अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि अब से चंद हफ्तों में चूँकि मौसम तब्दील हो चुका होगा और गर्मी बढ़ जाएगी और आपको ये डर और ख़दशा है कि आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, तो उससे पहले आप ये तैयारी कर लें कि आप अपने घर की छत पर चंद प्लेट्स लगाकर सोलर सिस्टम लगा लें, जिससे आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए बिजली पैदा कर सकें और जो इजाफी बिजली सोलर से बने उसे आप सरकार को बेच सकें। तो फिर आप ये जान लीजिए कि सरकार ने सोलर की पॉलिसी तब्दील कर दी है। 2015 में जो पॉलिसी तरतीब दी गई थी, जिसमें बुनियादी चीज़ जो सबसे अहम थी वो ग्रीन मीटर लगना, और उस ग्रीन मीटर के तहत जो नेट मीटरिंग का सिलसिला था अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद अब नेट बिलिंग का तरीक़ेकार लागू कर दिया गया है। अब ये दो टेक्निकल चीज़ें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है और इन्हें समझकर ही आप वो जमा खर्च करेंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि एक तो आपके सोलर का खर्च कितना होगा और उससे आपको फ़ायदा कितना होगा। नेट मीटरिंग का एक आम असूल आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने घर के इस्तेमाल के यूनिट तो यूज़ कर लिए, जो इजाफी यूनिट बनते थे सरकार यूनिट के बदले में आपको यूनिट एडजस्ट कर देती थी। यानी अगर आपका एक मिसाल है कि रात के वक्त आपने पूरे महीने में 100 यूनिट इस्तेमाल किया और आपके सोलर ने 50 यूनिट बनाए, तो वो आपके 100 यूनिट में से ये 50 यूनिट जो आपने सोलर से बना के ग्रिड को दिए थे ये माइनस हो जाएंगे और बाकी 50 यूनिट का आपको बिल अदा करना होगा। लेकिन अब ये तरतीब बदल दी गई है, अब इसको नेट बिलिंग पे लाया गया है। यानी ये जो 100 यूनिट आपने सरकार से लिया था, एक मिसाल समझ लीजिए कि इसका रेट आपको 40 रुपये लगता है, तो ये 4000 रुपये के तो आपके ये 100 यूनिट बन गए। और जो 50 यूनिट आपने बनाए थे, अब सरकार यूनिट के बदले यूनिट माइनस नहीं करेगी, बल्कि ये 50 यूनिट का एक रेट तय कर लिया गया जो लगभग 10-11 रुपये है, और 10-11 रुपये के हिसाब से जो पैसे बनेंगे, जो 500-550 बनेगा, वो इस 4000 में से माइनस कर दिया जाएगा। बाकी 3500 रुपये आपने बिल देना होगा और उस 4000 यानी 100 यूनिट पर या 200 यूनिट पर या 300 यूनिट का जो टैरिफ होगा उसके मुताबिक आपने टैक्स भी देना होगा और उस पर आप पर फिक्स चार्जेस भी लगेंगे और वो बिल आपको अदा करना होगा। अब इससे मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? जो आम आदमी अपने घर के इस्तेमाल के लिए सोलर लगाना चाह रहा था, उसकी कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा? और इसके इर्द कई नए सवालात खड़े हो गए हैं। ये सवाल लेकर मार्केट में चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि वो लोग जो सोलर लगवा चुके हैं पॉलिसी में, उनके लिए कितना तब्दीली आई है और जो लगवाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या नई पॉलिसी बनाई गई है। मार्केट में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं नई सोलर नेट बिलिंग पॉलिसी पर तमाशा। सोलर लगवाना है घर के लिए, ऑफिस के लिए, कमर्शियल, कहीं पे? घर के लिए लगवाना। कितनी पैसे जेब में आपने सोचा हुआ है कि ये बजट में मैं लगवा लूँ और मेरी जान जो है ना वो बिल से छूट जाए? एस्टीमेट तो देखिए कम का ही होता है, जितना कम से कम हो जाए वही होता है कि हो जाए। ठीक है। वैसे मेरे पास तो इस टाइम कोशिश थी कि कोई 1.5 लाख रुपये में कोई थोड़ा बहुत सिस्टम चल जाए। यानी उसमें 1.5 लाख में तो फिर आपका पंखा चलेगा, और छोटी मोटी चीज़ें ही चलेंगी, आपका एसी वगैरह तो नहीं चल पाएगा? एसी नहीं चल पाएगा बिल्कुल। तो आपने वो प्लान नहीं किया कि हम यूनिट सरकार को बेचें और अपना बिल माइनस कर लें? देखिए सरकार को बेच के वो 11 रुपये यूनिट कह रहे हैं मेरे ख्याल से, ऐसे ही है ना, उसका तो हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। यानी वो जो पॉलिसी चेंज हुई है, आपको अंदाज़ा हो गया है कि बिल्कुल ये इस 11 रुपये वाला तो मैंने देखा बिल्कुल इसमें तो। और इसमें एक बुनियादी चीज़ ये भी ना, पहले यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट हो रहा था, जो आपको ये भी गाइड कर देंगे। अब वो यूनिट एडजस्ट नहीं होगा, सरकार आपको 40, 50, 60 रुपये का यूनिट बेचेगी और आपसे 11 रुपये। बिल्कुल वो नहीं समझ में आ रहा ना, वो तो बिल्कुल समझ से बाहर है चीज़। इससे बेहतर है बंदा ज़ाया कर दे, वो बेहतर है। 11 ज़ाया कर दे, हाँ वो बेहतर, ना ही दें ग्रिड ना दे। तो इन्हें कोई अल्टरनेटिव भी अच्छा बता दें। इसका अल्टरनेटिव बेहतर क्या हो सकता है? बस यही हाइब्रिड ही लगने भजन। नहीं, ये जो हाइब्रिड बैटरियाँ लगनी है, आगे बैटरियों का ही है। अगर आप कहें ना कि ऑन ग्रिड से कोई फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा फिर तो कोई नहीं। अब ये तो सारी इक्वेशन माइनस होगी ना, ये ऑन ग्रिड वाली, सरकार को यूनिट एडजस्ट करवाने वाली। वो आप किसी ने भी नहीं लगवाना। नहीं तो फिर सर जब हाइब्रिड पे जाएंगे, बैटरी लगाएंगे तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगी आपकी। भाई कॉस्ट बढ़ जाएगी, मगर क्या कर सकते हैं, ऑन ग्रिड अब है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। 10 रुपये 11 रुपये यूनिट देकर आपको फायदा ही नहीं है, फिर क्या फायदा? अगर हम सरकार से बेहतर को साथ वाले को दे दें वो ज़्यादा बेहतर है। साथ वाले को दे के जैसे 62 रुपये या 40 रुपये यूनिट, 30 रुपये भी, उसे 30 रुपये 25 भी दे दें, चले हमें को फ़ायदा ही है ना, बेनिफिट है। ये ज़्यादा बेहतर अब है। ये इक्वेशन बनेंगी। हाँ ये जाहिर बात है, लोग अपना फ़ायदा देखेंगे। एक बंदा लगवा लेगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेगा और साथ के घर वाले कहेगा यार अपने सरकार से जो 60 रुपये का खरीदना है, बिल्कुल वो हमसे 30 रुपये 30 का खरीद ले तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, ऐसी भी इक्वेशन पे काम पहले हो रहा है मार्केट में कि आप साथ वाले किसी दोस्त से शेयर कर लें या हमसाये से।
अगर आप ऑन ग्रिड पे ना जाएं, कोई भी नहीं है, हमने ऐसा कोई ज़हन नहीं है। कोई सिस्टम लगाया नहीं है ऐसा, लेकिन अब ये होगा। देखिए लोग करते हैं कि नहीं करते, ये अच्छा, हर बंदे का अपनी पॉलिसी है कि कोई करता है कि नहीं करता। आप जो मार्केट में काम करते हैं, आप लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप लोग नहीं करते कि शेयर कर लें या ना करें? नहीं, हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। उसकी वजह बताऊँ क्या है, तो ब्रेकर ऑन ऑफ बड़े मसले मसाइल हैं। अगर आप किसी साथ वाले को देते हो, अगर वो सिस्टम सही तरीके से नहीं होता, लाइट तो पूरे सिस्टम पे फ़र्क पड़ सकता है। पड़ेगा। एक चीज़ मुझे अब ये समझा दें कि जब ये हाइब्रिड पे जाएंगे, बैटरी लगेगी, तो अब एक तो बैटरी की प्राइसेस बढ़ जाएंगी क्योंकि डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। बैकअप उसका जो है ना, दोनों तरफ इस्तेमाल होएगा। अगर वो इधर वाली भी इस्तेमाल करेंगे या उधर वाली भी इस्तेमाल। नहीं, ये इक्वेशन छोड़ दें, हम शेयर नहीं कर रहे। अब यही लगवा रहे हैं अपने घर पे, इनके घर का इस्तेमाल है। जो पहले इनकी इक्वेशन अगर एक मिसाल है 5 लाख रुपए की थी, अब उसमें बैटरीज का कितना खर्चा ऐड करना बैटरी पड़ेगा? डबल हो गई, बैटरियों के डबल ऊपर चले गए हैं। चले गए? हाँ बिल्कुल, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बैटरी ऊपर चली गई है। आज ही महंगी होगी, रात पॉलिसी अप्रूव हुई। असल में ना ये पहले दिनों एक हफ्ते से महंगी हो गई है, एक हफ्ता पहले से जब से ये मामला चल रहा था कि होगा नहीं होगा क्या होगा। तमाम बैटरी महंगी हो गई। और लिथियम आयन का इस वक्त क्या रेट है कम से कम? 3.0 वाली जो है ना, 1,18,000 की, 20,000 रुपये की, 25,000 रुपये की। और ये हफ्ता पहले लाख रुपए की थी। बिल्कुल, इसके ये 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का होता है, ज़्यादा 2-2 हज़ार का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा। और मजमूई तौर पे सोलर की कॉस्ट पे कितना फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हाइब्रिड यूनिट जब लोग लगाएंगे वो महंगे ही लगने हैं। मुझे एक एवरेज बता दें, अगर पहले कोई बंदा ऑन ग्रिड अगर 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए का लगवा रहा था, अब वो 7.5-8 लाख रुपये में चला जाएगा। यानी वो 2 लाख रुपए अपने जेब में रखे हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि वो लगाना मैंने ऊपर, तभी उसका बैकअप बन सकेगा बनेगा, और फिर वो रात में यूज़ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। ये सूरत हाल है। जो लगवाने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम साथ वालों से शेयर कर लें, और जो लगाने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि अब बैटरी भी महंगी होगी और इससे आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। इस कॉस्ट के बढ़ने से जो आम आदमी है जिसने सारा साल वो पैसे जमा किए हैं ये सोच के कि मैं इस सीज़न में अपने घर वालों के लिए बिजली का इंतज़ाम कर लूँगा और बिल से कुछ थोड़ी मेरी बचत हो जाएगी, अब उसकी इक्वेशन में तो इस वक्त सोलर दिस न्यू पॉलिसी के बाद वो अब मामला उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, उसकी जेब पे बोझ पड़ जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? मैं ये जो पॉलिसी की तब्दीली है उसका असर समझना चाह रहा हूँ आप पे भी और ये जो लगवाने वाले हैं इन पे भी। ये लगवाने वालों को ज़्यादा जाहिर है अभी कस्टमर पे भी असर पड़ेगा, हमारे पे भी पड़ेगा। कारोबार पहले नहीं है उसकी वजह से जाहिर अभी जो लगवाने जिस लोगों ने सोचा हुआ था कि भी हमें ये सोलर लगवाएंगे उनके लिए ज़्यादा मसला बन गया। वो अब सोच रहे हैं अभी क्या करें। अच्छा, हम ना इसको ज़रा 2 पॉइंट्स जो समझ लेते हैं। एक, मैंने आज से 2-3 साल पहले सोलर लगवा लिया और मेरे से सरकार का एक नेट मीटरिंग का मुआहदा हो गया, मेरा ग्रीन मीटर भी लगा हुआ है। इस नई पॉलिसी के बाद सबसे पहले तो ये बताएं जिसका लगा हुआ सोलर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जिसका पहले लगा हुआ था वो भी इसी शामिल हो गया, उसमें जो वो पुराने बिल उन्होंने कैंसिल कर दिए हुए हैं। पुराने मुआहदे कैंसिल कर दिए हुए हैं उन्होंने। ये नए सिरे से शुरू होगा। जो जितना आप पहले था ये कि आप यूनिट के बदले यूनिट आपको मिल, यानी अगर 100 यूनिट मैंने सरकार से ख़रीदा और 50 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए तो मेरे 50 यूनिट माइनस हो जाएंगे। हाँ, वो माइनस। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपने अगर आपका भी 100 यूनिट आपने इस्तेमाल किया, 200 यूनिट आपने सरकार को दिया, ठीक है, वो 200 यूनिट के पैसे वो लगाएंगे अपने हिसाब से, और जो जो कि 11 रुपये के करीब है। 11 के करीब। यार पुराने वाले तो 26 रुपये का रेट। नहीं, वो पुराने वाला ख़त्म कर दिया उन्होंने, पहले 27 रुपये था। अब वो रेट है ही नहीं, वो है ही नहीं। अब एक ही रेट है, वो 11 रुपये। उसमें ये है कि नेक्स्ट जो सा है वो अब लोग बैटरियों पे जाएंगे। तो ये जो ऑन ग्रिड वाली इक्वेशन अब ये ख़त्म हो खत्म हो गई है, इसमें फ़ायदा ही नहीं है ना। इसमें कस्टमर को भी एक मिसाल के तौर पे एक आदमी लगवाता था 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया लगा के उसे बिजली फ्री मिल हो जाती थी, उसका 0 मीटर हो जाता, वो जब ख़त्म हो गया, अब वो नहीं हो वो पाएगा। चीज़ नहीं होगी। अब एक मिसाल है, मैंने ये सोचा था कि मैंने को 5-6 लाख रुपए जमा किया था कि यार ये गर्मियाँ आएंगी तो मैं अपने घर के लिए कुछ सिस्टम लगा लूँगा। इसमें अगर अब मैंने बैटरी भी डालनी है क्योंकि मेरा नेट मीटरिंग तो होनी नहीं है और मेरा ऑन ग्रिड वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो बैटरी का खर्चा मैं कितना जेब में रखूँ? 2 लाख 3 लाख 4 लाख कितने पैसे वो एक्स्ट्रा? आपको कम से कम एक जो सा घर में तकरीबन को 6 किलोवाट आप इस्तेमाल कर रहे ठीक हैं, उसके लिए आपको कम से कम 2 बैटरियाँ मस्ट हैं लिथियम आयन। लिथियम आयन। वो तकरीबन 2 लाख रुपए की एक बैटरी, वो 4 लाख रुपए डबल चला गया। और पहले 6 किलोवाट पहले तो सिस्टम ये- कितने का लग रहा था? पहले ये जो लग रहा था अभी तकरीबन 7 लाख रुपए में 6.5 लाख रुपए में लग जाता था। तो अब ये कहानी चली 11 साढ़े 11 12 तक में। चला गया। लेकिन ये कि आज जो हालात मुल्क के चल रहे हैं आपको भी पता, मुझे भी पता, क्योंकि कस्टमर जो एक आदमी सोच रख के आता है यार मैंने 6 लाख रुपए में सिस्टम लगा लेना है, अब वो तकरीबन आप 8 या 9 लाख पे चले जाएंगे।
तो इससे तो दो चीज़ें होंगी ना, एक तो बहुत बड़ा तबका ये है कि जिसकी जेब इजाज़त नहीं देगी और वो निकल जाएगा इसमें से, जाहिर है भी ये तो आपका कारोबार भी कम हो जाएगा काम हो गया है, हो नहीं जाएगा, हो गया है 12 घंटे में ही। हाँ तो और क्या, ये जितने हमारे पास ऑर्डर थे कैंसिल हो गए। हाँ वो कैंसिल हो गया। वो कहते हैं जी हमें अब जो सा मेरे पास ऑन गेट सिस्टम इतने पड़े हुए हैं, ये हम सोच रहे हैं भी इतना हमने इन्वेस्ट किया ये हुआ सारा है, माल ऑन ग्रिड का पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ तो क्या करें हम, ऑन गेट किसी ने लगवाने ही नहीं। अब हाइब्रिड की तरफ आएंगे, जाहिर है बैटरियाँ लगाएंगे, बैटरियाँ लगेंगे लिथियम आयन जो बैटरी। इन्वर्टर लगता है वो सेम ही होता है कि उसमें फ़र्क होता नहीं है? फर्क होता है, वो सिर्फ फर्क होता 3 है। मीटर के लिए ही होता है, उस पर आप जो सा है वो ऑन ग्रिड का इन्वर्टर हाइब्रिड पे इस्तेमाल नहीं हो नहीं सकता? होता। तो ये जितना इन्वर्टर पड़ा है ये सब बेकार हो गया। ये तो मेरे पास तो कुछ है, ये गोदाम लोगों के भरे पड़े हैं, वो डूब गए बेचारे। आगे कारोबार के जो हालात है वो पहले मारे हुए थे, अब मजीद और जो सा है मार्केट ने जितना ऑन ग्रिड इन्वर्टर उठाया हुआ था, जो गोदाम भरे पड़े थे वो सब जीरो हो गया। जीरो हो गए हैं। वो कौन लगवाएगा मुझे बताएं ना। आपको इस एक चीज़ का फ़ायदा था, वो जो फ़ायदा ही नहीं होगा क्या करेंगे आप लगवा। ये तो ये सरकार ने कोई मार्केट को कंसल्ट नहीं किया, आप लोगों को बिठाया यहाँ नहीं। पे मार्केट में सरकार जो सा वो कोई मनसूबा, कोई ताजरों से तो पूछते ही नहीं भी आपका यार क्या मिसाइल है। ताजरों से पूछा जाए ना तो ये सूरत हाल ही ना हो। नहीं, ताजरों से पहले आपको इतमाद में लेते कि भाईजान ये ऑन ग्रिड वाला सारा माल बेच लें या इसको एक्सचेंज करें, हाँ, हाइब्रिड वाला उठा ये लें। चाहिए था ना उन्हें, लेकिन नहीं ना करते। पहले थोड़ी स्कीम बता देते हुए यार इतने अरसे में आप साल में 2 साल में निकाल लें, इसके बाद ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये किया, वो कोड़ किली वाला हिसाब हुआ, ना खाते या खा सकते हैं और ना थूक सकते हैं, ये हिसाब हो गया होगा। अब इसमें यही है कि इस सिस्टम में, सोलर के सिस्टम में प्लेट तो आप लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लेते हैं, जो बड़ी कॉस्ट होती है वो या बैटरी की है या इन्वर्टर की है? मेरे पास थे 100 किलोवाट का सिस्टम था, 50 किलोवाट, 150 किलोवाट ऑन ग्रिड का सारा? ऑन ग्रिड का सारा जो सा वो डेड हो गया। अब ये सिर्फ यही रहेगा, 2 प्लेटें 3 प्लेटें लगा लिए, वो भी बेचारे जो 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये में सिस्टम घर का चला सकते हैं, वो रह गया कस्टमर। यहाँ पे 4.5 लाख रुपये किराया रेंट है इस दुकान का? दुकान का, तो कहाँ से निकालेंगे हम, डेड हो जाएंगे बस बेरोजगार, और क्या होगा। माहौल जो सा ज़्यादा मज़ीद जो इन्होंने गवर्नमेंट ने किया है, ये इन्हें चाहिए था कम से कम कोई 2 साल 1.5 साल 2 साल देते भी यार, ताकि आप जो सा ना इसमें कवर कर लें, अपना स्टॉक निकाल लें। नेक्स्ट जो सा वो आपको बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला। लिथियम आयन बैटरी की प्राइस कितनी बढ़ गई है? डिमांड बढ़ जाएगी ना? डिमांड ज़ाहिर है बढ़ जाएगी। वो तकरीबन कोई अभी तो ये मेरे पास थी फ्रोनस पड़ी हुई है, और इंडोरेक्स वगैरह के इनके तो कम थे रेट, लेकिन इनके अभी 5-5 10 हज़ार अभी बढ़ गए। अभी कुछ भी नहीं हुआ तो ये 5-5 10 हज़ार ऊपर ये तकरीबन और बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा भी यार इसकी डिमांड में ये ज़्यादा है, इस पर तो जाहिर कोई चीज़ भी डिमांड आप कर लें तो जाहिर उसकी। यानी दूरे वाला मेरी गुजारिश सुने, एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी जिसने मुश्किल से वो सोचा ये कि मैं 6-7 लाख लगा के जो मेरा गर्मी में जून जुलाई में बिल आना है 60,000 रुपया, मैं उसको ज़रा सेट कर लूँ, वो तो निकल गया ना इससे। वो तो निकल गया, वो दोबारा कमेटी डालेगा, अगली कमेटी डालेगा। हाँ, अगली कमेटी डालेगा यार मैंने ये मजीद 4 लाख की, हाँ, तब फिर पॉलिसी चेंज हो जाएगी। जाहिर है वो तो होगी। ये तो फिर वो फिर होते ही खड़ा है, फिर उत्थे कौन खड़ोता रहना है, उन्हें उत्थे वो धुप्पे ही खड़ा है। हाँ धुप्पे खड़ोता बेचारा। उन्हें अपने बच्चों का पेट पालना, घर का खर्चा चलाना, स्कूल के बच्चे पढ़ाने ने, स्कूलों की फीसां तो धब्बे के ਵੱਡੇ ਨੋਟੂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਹੱਥ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਜਾਣਾ ਹੀ ਵਜਾਣਾ। ਉਹ ਵਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰ ਮੁਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸੀ। सिर्फ ये हराम है, सिर्फ ऐसे मुसलमान है तद जड़ा है कि कहते हैं चीज़ ਨੂੰ सोचते हैं भी यार खुदकुशी। अगर आप मैं कल की खबर सुने कि जो बंदा 100 यूनिट इस्तेमाल करता है या 200 इस्तेमाल करता है उस पर पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे, अब उस पर वो भी लगा दिए जाएंगे। वो भी पॉलिसी बन रही है, 200 रुपया 100 यूनिट वाले पे, 300 रुपया 200 यूनिट वाले पे, और जो 600-700 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसको 300 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। जी वो तो जाहिर अभी पानी आप मुझे बताएं कभी ऊपर गया? नहीं, पानी हमेशा नीचे ही आता है, तो नीचा तबका जो सा था वो भी डूबता है। गरीब आदमी मरता है, मोटा आदमी कभी नहीं मरता। उसे पता है भी जो जिसके पास पैसे हैं दौलत है उसे तो यहाँ पे भी सुकून है, ऊपर भी सुकून है। ये कहानी है जी, ये सूरत हाल है जो समझना बड़े तफसील से उन्होंने बताया कि एक तो मार्केट में ये जितना माल पड़ा हुआ है, अब ये कौन ख़रीदेगा, कहाँ बिकेगा, एक सवाल ये है। और एक वो जो जेब में 5 लाख रुपए लेके आया था वो घर जाए, अगले साल एक नई कमेटी डाले, फिर आए तो फिर देखेंगे क्या बनता है। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
बम नहीं गिराना, मैंने नहीं गिराया, सरकार ने गिराया। अब लगवाने के लिए आए हैं। हाँ, अभी तो हम लेने आए हैं, अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। सूरत हाल में पॉलिसी तो बदल गई। अभी हमें नहीं यानी पता कि पॉलिसी पहले क्या थी और अब क्या, तो ये 2015 से एक पॉलिसी चल रही थी, उसमें जितने एक्स्ट्रा यूनिट आप प्रोड्यूस करते थे सरकार आपसे यूनिट के बदले यूनिट खरीद लेती थी। ठीक है, ठीक है। समझ आ गया नहीं? अगर आपने गवर्नमेंट से 100 यूनिट लिया और आपके सोलर ने 50 यूनिट बनाए तो आप 50 सरकार को देंगे और बिल आप देंगे सिर्फ 50 यूनिट का। सही है। ठीक है, ये 2015 से 2026 के पहले महीने तक यही चल रहा था। ठीक है। अब जो पॉलिसी चेंज हुई है, आप सरकार से 100 यूनिट लेंगे और उसका रेट आपको लगेगा 30-40 रुपये फ़ी यूनिट, और जो 50 आप बेचेंगे उसका रेट आपको लगेगा 10-11 रुपये। अच्छा, यानी 4,000 रुपये में से आपका 500 माइनस हो जाएगा, बाकी 35 रुपये बिल देना है आपने। ठीक। उस 4,000 के जो 100 यूनिट आपने खरीदा है उस पर टैरिफ भी लगेगा, टैक्स भी लगेगा, फिक्स चार्जेस भी लगेंगे। अच्छा, ये सारे टैक्सेस अभी हमें देने पड़ेंगे। तो सारे होर कितने देने ने? तुसी आवाम हो तो तुसी नहीं दोगे तो और कौन ऐसे रहने देगा? देने। हाँ, तो और कौन देगा? ये तो ज्यादा है, फिर यही कह सकते हैं कि ये ज्यादा है, और गरीब बंदे पे मजीद क्या पे फायदे सोलर हाँ, एक सूरत है फिर वो जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि फिर या तो आप जेब में 4 लाख रुपए और डाल के लाएं, हाइब्रिड करें, बैटरी लें, बैटरी लगवाएं। क्योंकि इतना खर्चा ही नहीं है बंदे के पास, तो वो कैसे लगाएगा? 4 और वो लाख कितनी देर चलेगी जी? 2 साल, 4 साल, 5 साल? वो तकरीबन चल जाती है, 5 साल की वारंटी में है। 5 साल, यानी आप वो 5 साल का टाइम रखें 5 तो साल को हर पूरा भी 5 नहीं चलेगी, 2.5 साल में वो लो होना शुरू हो जाएगी। हाँ, जितना साइकिल उसको ऐसे चार्ज साइकिल डिस्चार्ज चलेगा। करेंगे वो लो हो जाएगी। फिर फायदा क्या? हम तो सोच रहे थे हम 4 लाख के अंदर सोलर लगवा लें, बिल से जान छुड़वाएं, पर ये तो कोई सीन नहीं लग रहा। वो ये तो नहीं होने फिर वाला। फायदा नहीं है, ये हुकूमत ऐसे करेगी। फिर आप एक तैयारी कर लेंगे, फिर अभी जब अभी मई जून जुलाई आएगा तो 40-50 हज़ार का, 35 हज़ार का, 30 हज़ार का बिल आएगा, फिर आप वो भरेंगे। वो तो भर ही रहे हैं ऑलरेडी। कौन सा पहले भी वो पहले भी भर ही रहे हैं, दे ही रहे हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अब चॉइस है। आप टोटल 4 लाख रुपए लेके आए थे सोलर लगवाने के लिए। हाँ जी, तो वो अब नजर भी नहीं आ रहा, जैसे आपने भी चलो पॉलिसी उसमें बताई। ये हो जाता कि 4 लाख में अगर सारे घर का नहीं होता, लेकिन कम से कम इतना हो जाता कि वो बिल हाफ हो जाता ना। हम वो भी नहीं नजर इतने आ में इतना सिस्टम लगा देते अब कि वो वो मुमकिन नहीं है। यानी वो जो इक्वेशन को आप जमा खर्च करें तो आपको बिल हाफ करने के लिए कम से कम जितने पैसे आपकी जेब में है इससे 3 गुना पैसे होने चाहिए। ठीक है ना जी? अगर आप 4 लाख लेकर आए हैं तो उसको ऑन ग्रिड के मुकाबले में करने के लिए कम से कम 12 से 15 लाख रुपये आपके पास हो। वो इतना बड़ा सेटअप आप लगाएं तब जाके वो उसके बराबर होगा। लेकिन इतना तो भी पॉसिबल नहीं है। 12 लाख रुपये नहीं है। नहीं पॉसिबल, कैसे इतना करेगा? कि बंदे का 5 लाख का बजट है, वो 12 लाख कैसे पॉसिबल कर सकता है पूरा करेगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। वो उन्होंने ठीक कहा जी, भजन कमेटी डालें अगले साल। कमेटी अगले साल यदि कमेटी डालो उससे ज़्यादा डबल हो जाएगा। फिर ये इसी तरह सर्कल में हम घूमते रहेंगे, वो कमेटी दायरों का सफर जारी रहेगा। साल के लिए इंतजार अगले करेंगे, साल से अगले साल। और वो क्या पता अगला साल नसीब भी ना हो हमें। हाँ, आप सलामत रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे ताकि आप कमेटी डाल सकें। और एक बुनियादी चीज़ ये समझने की है कि जो मुआहदे सरकार करती हैं वो तो आवाम से करते हैं, और उसमें आवाम को ये यकीन होता है और ये एतमाद होता है कि ये चूँकि मेरी सरकार ने मुझसे वादा किया है तो सरकार इसके साथ खड़ी होगी। लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर सरकार ही अपने मुआहदे से, अपनी बात से अब वो फिर गई और तब्दीली कर दी उस मुआहदे में, तो उस पर मार्केट पर जो असर पड़ेंगे। सर कैसे हैं आप? हजूर खैरियत से हैं? पहले तो ये बताएं कि ये जितना इन्वर्टर आपके पास लगा हुआ है ये ऑन ग्रिड सेटअप क्या है कि हाइब्रिड क्या है? ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड सारी चल दोनों चल जाते हैं इस पर। तो इस नई पॉलिसी से इन्वर्टर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या ये वैसे बिकते रहेंगे? नई पॉलिसी तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी में चेंजिंग हो चुकी है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है जो कि कल लागू किया इन्होंने, जिसे कन्वर्ट कर दिया इन्होंने नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे, अब मैं यही समझना चाह रहा हूँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा। देखें, एक चीज़ आप पहले 30 रुपए की ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और वापस वही चीज़ सेल करते हैं तो वो 10 रुपए की सेल होती बिल्कुल है। ऐसा ही है। आपको 20 रुपए का तो लॉस हो रहा है। वो अपनी जेब से देने हैं आप। हाँ, वो अपने पास से देने, और वो खाली आपने एक यूनिट तो इस्तेमाल नहीं करना पूरे दिन में। तो छोटा सेटअप है तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो कवर कर सर एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना। एक छोटा सा घर है जी जी जिसमें अमूमी तौर पर 6 किलो सर, छोटों के लिए, छोटे घर के लिए मसला नहीं है, वो तो अपने हाइब्रिड पे कन्वर्ट हो गए, मसला हल कर ले। जो बैटरी कॉस्ट तो बढ़ेगी ना उसकी? सर नहीं, वो 25 साल के लाइफ के लिए डिज़ाइन होगी बैटरी। हाँ, लोग कन्वर्ट हो जाएंगे हाइब्रिड पे, वो उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। अच्छा, वो निकाल लेगा। 10 किलोवाट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे जो बड़े सिस्टम है ना, जो 25 किलोवाट, 100 किलोवाट, 1 मेगावाट के सिस्टम थे, उन पे बहुत ज़्यादा सर फर्क नहीं, पड़ेगा। लेकिन मैं जो गुजारिश करने लगा था, जो 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है वो किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट की थी ना कि मेरे घर का इस्तेमाल 6 किलोवाट है, ये बाकी जो 4 किलोवाट है ये मैं अपना बिल एडजस्ट करवा लूँगा जो मैं रात में बिजली इस्तेमाल करता हूँ।
ठीक है, वो यही कर रहा था ना। सर वो कोई इशू नहीं है, देखें आपको समझदार हैं, 6 किलोवाट के सिस्टम के लिए वो अपने घर पे 6 किलोवाट का सिस्टम लगा सकता है, वो 8 average- कर लेगा, 10 कर लेगा, 6 किलोवाट का सिस्टम एवरेज कितने यूनिट प्रोड्यूस करता है एक महीने में? तकरीबन वो करता है 660 यूनिट। ठीक, वो उसने इस्तेमाल कर लिया है। जी जी, जो उसके रात के यूनिट हैं, अगर दो वो तीन 660 वो यूनिट तकरीबन, अगर कोई 6 किलोवाट का सिस्टम लगा रहा है ना, 10 किलोवाट का होता है, ऑन ग्रिड में ज़्यादातर 10 किलोवाट 20 वही लगता है किलोवाट ना। में 6 किलोवाट नहीं लगता। मैं जो आपसे जो गुजारिश 10 कर रहा हूँ किलोवाट का यूनिट है कि वो उसने- 660 यूनिट प्रोड्यूस उसने लगवाया था कि मैं इस 660 में से 300 यूनिट इस्तेमाल कर लूँगा और बाकी 200-300 यूनिट में एडजस्ट करवा के जो रात में मैंने बिजली इस्तेमाल करनी है अपना बिल मेंटेन कर लूँगा। यही कर रहा था ना वो। बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। अब उसकी इक्वेशन तो हो गई ज़ीरो, यानी ज़ीरो से मुराद ये है कि जिसको पहले यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट हो रहा था, अब वो उसको 40 रुपये के यूनिट के बदले 10 रुपये का यूनिट एडजस्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है यही होगा ना। जी। तो उसके लिए तो जो उसने इन्वेस्टमेंट की 10 किलोवाट का सिस्टम कितने का था ऑन एवरेज? ये देखें ऑन ग्रिड का जो लग रहा था इसके रेट एक जैसे नहीं होते, जी मैं एवरेज पूछ रहा हूँ। फ्लक्चुएशन होती रहती है, रेट अप डाउन होते रहते हैं। सर कोई एवरेज जो तो होगी ना नॉर्मल कि जो रेट 8 था लाख ना, 10 अभी लाख 7.5 लाख था तकरीबन 10 किलोवाट का। जी। अगर आप उसको हाइब्रिड पे कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका तकरीबन 28-29 लाख में कॉस्ट का चले जाती है 28-29 लाख रुपए, जी। बैटरी बैंक महंगे हो जाता है यानी 7.5 लाख से सीधा 28 लाख रुपए। जी जी। उसकी वजह है ना, आपने अगर बैटरी बैंक रात का 24 घंटे बैकअप लेना है तो तो 10 सर फिर किलोवाट की बैटरी में 10 यूनिट स्टोर होते हैं। यानी अब जिसका 7.5 लाख रुपए का लगा हुआ 10 किलोवाट का, तो सिंपल सी बात है, उसको 21 लाख रुपए और लगाना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी बंदे ने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ था ठीक है तो वो तकरीबन 660 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा सर, था, समझ आ गई सर। ठीक है, जो कि अराउंड अबाउट 22 यूनिट पड़ता है पर डे। सर 10 यूनिट तो वो दिन के टाइम इस्तेमाल बिजली कर तो लेता है। इस्तेमाल कर लेगा सूरज से, ठीक है, बाकी 12 बच जो गए, पीछे जो बच जाते हैं 10 यूनिट या 12 अब वो यूनिट उसे स्टोर करने हैं। उसको वो उसके लिए बैटरी बैंक लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी अब कीमत वो 1 यूनिट स्टोर करने के लिए उसको 1 किलोवाट की बैटरी लगानी पड़ेगी। 1 यूनिट स्टोर जी, करने के लिए। ठीक है, आप खुद समझदार है, 12 किलोवाट के तो लिए 12 आप उसको कम से कम 12 किलोवाट की बैटरी बैंक लगानी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। और वो तो कॉस्ट कर देगी 1 किलोवाट तक तकरीबन 5 किलोवाट की बैटरी जो सी है 175 से लेके तकरीबन 3,15,20,000 तक की है। 1,75,000 से शुरू होती है 5 किलोवाट का बैटरी और वो जाती है 3,15,000 तक। 3,15,000। आप इसकी प्रोड्यूसर साहब इसकी एवरेज लगाएं 2.5 लाख रुपए लगाएं 5 किलोवाट, और इसको 2.5 लाख को आप कर लें 5 लाख, सर ये इस तरह ही बनेगा। जी जी और 15 लाख रुपए तकरीबन। जी बिल्कुल। ठीक है, समझ आ गई। यानी बैटरी बैकअप के लिए अभी अगर उसने अपनी इक्वेशन को वैसे रखना है तो लगाए 15 लाख रुपए तो बच जाएगा। अब उसमें आप ये बता रहे हैं कि 15 लाख से 17.5 लाख तक बात चली जाएगी 10 किलोवाट के सेटअप पे। जी ऐसे ही है। ठीक है, अब बैटरी बैकअप उसमें कितने का ऐड करना है? बैटरी बैकअप आप करेंगे 30 किलोवाट का ऐड करेंगे। 30 किलोवाट 30 का। किलोवाट बन जाता है। 32। उसकी मार्केट में क्या कॉस्ट है, रेंज कहाँ से कहाँ तक करता है वो? कम से कम वो 15-16 लाख रुपए में पड़ेगा। वो इजाफी आपका हो जाएगा। जी। दूसरा जो भी हम बात कर रहे थे कि अभी जिसका सेटअप लगा हुआ है और उसका उस सेटअप के साथ बिल 10,000 रुपये आ रहा है, अब उसका बिल चला जाएगा 30,000 रुपये 30,000 रुपये। कम से कम। हाँ जी। और जो ज़ीरो करके बैठा है उसका बिल चला जाएगा 10,000 रुपये। 10 से 20,000 के दरमियान चला जाएगा। तो अब वो बिल ज़ीरो करने वाली इक्वेशन तो फ़िलहाल ख़त्म हो गई। वो ख़त्म हो गई। बिल्कुल। तो अभी जो भाई भी बात कर रहे थे कि अमूमी तौर पे सरकार इसको प्रमोट करती है कि आप अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं, आपका सिस्टम से बोझ कम हो रहा है, तो यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट में इस वक्त जो क्या सहूलत आवाम को दी गई थी वो उठा ली गई है, वो वापस ले ली गई है। वो वापस ले, जबकि 2015 में देने वाली भी यही पार्टी थी और अब वापस भी लेने वाले यही है। यही लोग हैं। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो लोग लगवा रहे थे या जिनकी डील्स थी वो पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं या वो कैंसिल कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं वो। कैंसिल। वो हाइब्रिड पे जाएंगे। तो हाइब्रिड उनकी कॉस्ट तो बढ़ेगी ना? जाहिर सी बात है बढ़ेगी। जो सिस्टम उनका 5 लाख में लग रहा था वो 10 लाख में चला जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड में बैटरियाँ भी लगेंगी, सिस्टम भी महंगा लगेगा, कम से कम बात डबल पे चली जाएगी। डबल पे चली जाएगी। और अगर कोई ऑफ ग्रिड पे जाता है, नहीं ऑफ ग्रिड पे तो सिर्फ डे टाइम में, वो ऑफिस वगैरह के लिए, घरों के लिए नहीं है। वो ऑफिस वगैरह के लिए है, घर के यूज़ में वो नहीं वो चल घर के यूज़ में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं।
दूसरा जो इन्वर्टर आता है ये मिक्स कैटेगरी आती है, यानी ऑफ ग्रिड का अलग, ऑन ग्रिड का अलग और हाइब्रिड का अलग, या सब में? तीनों अलग अलग हैं, लेकिन हाइब्रिड जो है ना वो उसमें ऑन ऑफ दोनों होते हैं। ठीक है। उसमें बैटरी की ऑप्शन होती है, जो ऑफ ग्रिड होता है उसमें बैटरी की ऑप्शन नहीं होती। तो इस वक्त मार्केट में ज़्यादा तादाद किसकी है, ऑन हाइब्रिड इन्वर्टर की है? हाइब्रिड की डिमांड बढ़ गई है। बढ़ गई है। तो प्राइसेस में क्या फ़र्क पड़ा है? जाहिर सी बात है, प्राइसेस आप हो गई वो बढ़ चुकी हैं। जी जी, कंपनियों को पता चल गया कि अब कस्टमर जो है ना वो हाइब्रिड लेगा, उसकी मजबूरी है। पहले वो ऑन ग्रिड ले रहा था, नेट मीटर ख़त्म होने की वजह से वो अब हाइब्रिड पे चला गया। और कितनी प्राइस पे फ़र्क पड़ गया, कितने % फ़र्क पड़ गया? यानी अगर पहले लाख रुपए का था तो अब कितने का हो गया? वो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। 40-50 हज़ार इन्वर्टर का रेट बढ़ चुका है इस वक्त, हाँ जी और ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगा जी, इंशाल्लाह बढ़ेगा जी। क्यों नहीं? यार वो कैमरा ही बंद हो गया। और बैटरी की प्राइस पे कितना फ़र्क पड़ेगा? बैटरी की डिमांड में भी फर्क पड़ेगा, बैटरी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो वो यानी आप किसी भी तरफ से आप आएँ तो इक्वेशन में अब आपकी जेब में डबल पैसे होंगे तो बात बनेगी, वरना नहीं। वरना फिर आप बिजली का बिल ही देंगे 30-40 देंगे 30-40 जो दे रहे हैं वो देंगे, वो वैसे ही रहेगा। बिल तो उन्होंने बढ़ा दिया ना जी। पहले यूनिट था, ये 27 रुपये में देते थे, यूनिट के बदले यूनिट था। ऐसा ही है, नेट मीटरिंग में ऐसा ही है। अब आ गया नेट बिलिंग। उसमें ये होगा कि ये खरीदेंगे वापडा से, ये कस्टमर से खरीदेंगे वापडा वाले 10 रुपये में, ठीक है, यूनिट खरीदेंगे और 50 रुपये में अपना यूनिट उसी को वापस रात को कर देंगे, 5 गुना ज़्यादा करके उसी की बिजली उसी को दे देंगे। उसी की बिजली उससे 10 रुपये खरीद के 40 रुपये अपना प्रॉफिट रख के वापस दे उसको वापस दे देंगे। ऐसे ही होगा। वापडा वालों को तो मौज लग गई। नहीं, वो कहते हैं अवाम का बोझ जो है ना, अवाम पे बोझ पड़ गया। नहीं, वो सरकार ये कह रही है कि आपने अवाम ने पिछले कोई 2-4 साल में बहुत मौजें कर ली हैं, अब हमारी बारी है। एक बंदा खुद से पैसा लगा रहा है, अपनी जेब से लगा रहा है, सोलर पैनल के लगा रहा है, हाँ। इन्वर्टर के लगा रहा है, वापडा को भी दे रहा है, खुद से बना के दे रहा है कि ये बना के दे रहा है। उसके बावजूद वापडा ने ये काम गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, अवाम को सहूलत देनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमने IPPs की कैपेसिटी पेमेंट करनी है, उनको पैसे देने होते हैं, ये लोग अब सिस्टम से निकल रहे हैं तो हमारे पास तो पैसे नहीं आते, हमारे पास तो वो टैक्स के पैसे जमा ही नहीं हो पाते, तो हम उनको ऐसा उन्होंने किया क्यों? हाँ, ऐसे मुआहदे नहीं करने चाहिए ना, बुनियादी सवाल ही। अच्छा, वो मुआहदे नहीं हमने बदले, हाँ। या उसमें जो तब्दीली की अवाम पे बोझ डाल दिया, उसमें तब्दीली की, लेकिन वो इतनी कम हुई कि आपको अल्टीमेटली अवाम के जेब पे बोझ डालना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बिल्कुल अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, अवाम के साथ। तो फिर इस गर्मी के सीज़न में सुना काम कम हो जाएगा, फिर बजट लोगों का मैनेज नहीं हो पाएगा, बात है। और जो चीज़ें होंगी उनकी रेट बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ जी, डिमांड भी बढ़ जाएगी, रेट भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। वो ये जो बात हमने पहले आपसे सामने रखी थी, हमने एक्सपर्ट को भी इसलिए बुलाया था कि वो हमें समझा सकें कि आप के सिस्टम की कॉस्ट भी डबल हो जाएगी, और आपकी जेब में अगर पैसे नहीं हैं तो एक तो आप इंतज़ार करें और पैसे जमा करें, नई कमेटी डालें और पैसे लेकर आएँ, और उसके बाद अगर आप ये नहीं करते तो जो आपका 10,000 रुपये बिल आ रहा था सोलर के साथ, वो चला जाएगा 30,000 रुपये तक। और अगर आपके पास सोलर है ही नहीं सिरे से, आपने इस साल के लिए प्लान किया था, तो या तो कॉस्ट डबल या वही 40,000 रुपये का बिल। खैरियत से आप बेचने वाले और आप ख़रीदने वाले, ऐसे ही है, दो सही पार्टियां हमें मिल गई हैं। पहले तो आप ये बताएं कि सरकार ने जो पॉलिसी तब्दील कर दी है, एक तो ये कितने पैसे एक्स्ट्रा लेकर आए तो इनकी बात बनेगी? पॉलिसी चेंज कर दी है वो ग्रीन मीटर वाली। ग्रीन मीटर का इन चीज़ों के रेटों से कोई तलक नहीं है, ठीक है। उसका सिर्फ ग्रीन मीटर या EMI मीटर से तलक है। ठीक है। EMI मीटर आपका जो है वो अब लोग उससे अवॉइड करेंगे क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब लोग जो है वो लिथियम बैटरी पे चले जाएंगे। अब लिथियम बैटरी अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो उसमें बैकअप की सूरत में लिथियम बैटरी की प्राइसेस बढ़ गई हैं कि सेम ही है? अभी तो नॉर्मल ही है, लेकिन यकीनन आगे सीज़न आएगा और फिर बढ़ सकती हैं। बढ़ सकती हैं। कितना बजट आप जेब में लेकर आप आए हैं और आपने सोचा कि मैं अपना बिल जो है वो माइनस करवा लूँ? भैया मुझे इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं तो मतलब ना परचेज़ फर्स्ट टाइम ही करने आया हूँ, घर के लिए परचेज़ करने आया हूँ, तो मुझे इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलें, आपके ज़हन में ये तो होगा ना कि मेरे इतने पैसे जेब में 5 लाख 10 लाख मैं लगवा लूँ। सारी बात है, वो जिस हिसाब से आपने सिस्टम लगाना है उस हिसाब से पैसे होंगे ना। बिल कितना आ रहा था पिछले सीज़न में गर्मी में? गर्मी में तकरीबन बिल आ रहा था कोई 30,000 के राउंड पाउंड आता है, 30-35 आ रहा था। जी। अब आप चाह रहे हैं कि दोबारा मई जून आने से पहले मैं सारी बात है, वो हर बंदा प्रेफर करता है कि मतलब बचत हो जाए। मैं 30-35 को मैनेज कर। मुझे कोई आइडिया दे कि आप कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे? यूनिट कितने थे 30-35 मेरे ख्याल से
300 से अबव भी हो जाते हैं। 300 से अबव हो जाते हैं। सर ये अब हमें ये मसला समझा दें। इन्हें नहीं पता कि नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग से क्या फ़र्क पड़ा है। आप चूँकि एक्सपर्ट हैं, आप रोज़ का काम है आपका। इनका बिल आ रहा था 35,000 रुपये। ठीक है। ये जो पुरानी पॉलिसी थी नेट मीटरिंग वाली, उसमें ये कितने केवी का सेटअप लगवाते ऑन ग्रिड तो इनकी जान छूट सकती थी, बिल ज़ीरो होता। और अब कितने का लगवाना पड़ेगा? असल में इस तरह है कि जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है ना, वो कम से कम 10 किलोवाट का होता है। ठीक है। 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं, अगर इनका 35,000 का बिल है, तकरीबन ये 14 या 16 प्लेटें अगर इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो ये ज़ीरो पे चले जाते हैं। ये ज़ीरो पे चले जाते हैं। और ये कितनी कॉस्ट पड़ती है सारे सेटअप की? इसके लिए 10 किलोवाट का अगर इन्वर्टर लगाते हैं तो वो मुख्तलिफ चीज़ों के रेटों में फ़र्क होने की वजह से एवरेज तकरीबन 8 लाख 9 लाख यानी 10 लाख के अंदर बात, यानी कि वो आपके 1-2 एसियों का जो सिस्टम या खर्चा है ना, वो इनका जून जुलाई अगस्त का 35,000 का बिल मैनेज हो जाता है। वो मैनेज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब वो नेट मीटरिंग वाली पॉलिसी हो गई चेंज, वो आ गई नेट बिलिंग पे। अब इस बंदे ने अपना 35,000 का बिल ज़ीरो करना है, अब क्या करेंगे? अब ये इनका बिल ज़ीरो नहीं इसलिए हो सकेगा क्योंकि इनके पास सूरज ही बराह रास्त ऑप्शन रहेगी। ठीक है। सूरज के बाद इनकी जो प्लेटों के यूनिट जो बचेंगे ना, जो यूज़ नहीं होंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे। वो ज़ाया हो जाएंगे या उसको बैटरी में स्टोर कर लें? बैटरी में भी स्टोर करेंगे, फिर भी ज़ाया होंगे। लेकिन चलें बैटरी इसने स्टोर कर ली तो बैटरी पे डिपेंड करेगा कि बैटरी कितने पावर की है, कितनी एम्पेयर की है, कितनी उसमें कैपेसिटी है, वो कितना बैकअप। सर अगर वो इक्वेशन बना लेना कि जब तक सूरज मौजूद था इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, जो बाकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन थी वो ये रात के लिए बैटरी में सेव करते हैं। जो पहले इनकी बात 9 लाख में बनी थी, अब वो बैटरी का खर्चा डाल के कितने में बनेगी? अब बैटरी का खर्चा डालेंगे तो तकरीबन उतना ही आ जाएगा क्योंकि उनकी प्लेटें कम हो जाएंगी। ऑन ग्रिड पे प्लेटें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इधर उनका बैटरी का खर्चा बढ़ जाएगा, फिर इनका इन्वर्टर भी महंगा हो जाएगा। अगर जो खर्चा इनका 8 लाख रुपए में या 9 लाख रुपए में हो रहा था ना, अगर अच्छा इन्वर्टर लगाएंगे, अच्छा सिस्टम लगाएंगे तो ये 14-15 लाख पे चले जाएंगे। डबल पे चले गए? डबल पे चलेगा। और अगर ये वो अच्छा मतलब वो बैटरी के खर्चे पे नहीं जाते, ठीक है, और ये सिंपल अपना सिस्टम लगाते हैं, ठीक है, और इनके जो रात के टाइम पे इनको बिल देना पड़ेगा, तो फिर इनका 35,000 वाला बिल जो है वो आपको 20,000 रुपये आ जाएगा। वो 20,000 रुपये आ जाएगा। असल में होता है हमारे माशरे में ये है कि मोस्टली हम लोग रात को एसी इस्तेमाल करते हैं, दिन को जाग रहे होते हैं, बंदे काम पे होते हैं, बीपियां बेर कर लेती हैं, तो वो दिन को तो हमारा इस्तेमाल ही बिल्कुल है सर। एसी होना है रात को इस्तेमाल। रात को सोने के लिए 6 घंटे 8 घंटे नींद पूरी करने के लिए आपका एसी इस्तेमाल होना है, और एसी जब इस्तेमाल होना है तो वो आपका बिजली पे इस्तेमाल हो रहा है, उसका आपको बिल आना पड़ना है। बैटरियां लिथियम बैटरियां जो है ये आपके एसी के लिए तो नहीं है, उसके लिए नहीं है ना। 2-3 घंटे 5 किलोवाट की बैटरी को बंदा अफोर्ड नहीं करता। अगर कोई बंदा 15-16 किलोवाट की बैटरी लेता है तो रात वो भी शायद ना निकाले एसी के लिए। और वो बैटरी कितनी? और जिसके घर में 2-3 एसी चल रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं निकालेगा, वो तो उसको बिल की तरफ आना ही पड़ेगा। नहीं भाईजान, आपका 35,000 का बिल अगर आपने माइनस करना है तो या तो 16 लाख। हाँ जी, सारी बात है, 20 लाख रुपए होना चाहिए जेब में कम से कम इतना हो। और उसमें भी बता रहे हैं कि वो बैटरी का मकसद ये नहीं है कि आप उस पर रात में एसी चला लें, वो कितनी देर बाद फिर बैटरी चेंज करनी पड़ेगी जी? वो बैटरी की वैसे तो एज उम्र ज़्यादा है क्योंकि 5 साल उसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है, 10 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है। और अगर ये एसी भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो टाइम एसी इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइकिल जल्दी यूटिलाइज हो जाएंगे, जल्दी उनकी जो वो मुद्दत पूरी हो जाएगी। और तो वो 10 साल वाला पीरियड वो भी कम हो जाएगा। 10 साल तकरीबन, हाँ 10 साल तो फिर भी उम्मीद रखी जा सकती है। सर वो पहले तो 20 लाख रुपए जमा करें, जो आप 8 लाख रुपए लेके मार्केट में 9 लाख आए थे, पहले तो वो डबल करें। जी सारी बात है। और अगर आप वो डबल नहीं कर सकते तो आप ये 8-9 लाख रुपए लगा भी लें तब भी आपका बिल 20,000 रुपये आएगा ही आएगा। सारी बात है जी, वो तो सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन बता दी है, पहले ही उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा होगा। तो फिर क्या सोचा? अभी देखते हैं क्या करना है। सरकार ने तो आपके लिए सोच लिया। सरकार तो सोच ही रही है, सरकार की तो बात ही छोड़े ना। सरकार ने इनके लिए नहीं सोचा या मेरे लिए नहीं सोचा, सरकार ने अपने लिए सोचा। अपने लिए सोचा, अपने लिए सोचा। हमें अपने लिए सोचना चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए। हाँ, लोगों को चाहिए कि वो इस बात पे बात करें। और सर वो कहते हैं कि 2015 में ये पॉलिसी आई नेट मीटरिंग की, 15 से 25 तक आपने 10 साल आपने अपना सोचा, आपने अपने पैसे बचाए, हमारे लिए नहीं सोचा, लिहाजा अब हमारी बारी है, हम अपना सोचें। बस ये समझ लें, यही अपनी पई है, अपनी सही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने कैपेसिटी पेमेंट देनी है, हमने IPPs को पैसे देने हैं, तो हम वो कहाँ से दें? बिल्कुल। और बजाय इसके कि ये आदमी अपनी जेब से 10 लाख रुपए लगा के सरकार को यूनिट बना के दे रहा था कि हजूर ये मुझसे यूनिट लें और यही मुझे वापस बेच दें। मेरे पास एक कस्टमर अभी बैठा था, अभी रिसेंटली यही बात हो रही थी कि ये जिम्मेदारी है सरकार की हमें बिजली देना, ये जिम्मेदारी है, बुनियादी चीज़। और बिजली देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, बिजली देंगे तो लोग काम करेंगे। अगर वो नहीं दे रहे तो लोग खुद अपने पैसे खर्च करके अगर सोलर लगवा रहे हैं तो उस पर शब खून मारने वाली बात है, उस पर
गलत है ये चीज़ें। ये इतनी बड़ी आपकी मार्केट है, इतने आप सैकड़ों की तादाद में आप लोग बैठे हैं काम करने के लिए और हज़ारों की तादाद में रोज़ कस्टमर आपके पास आते हैं, तो सरकार ने कहीं फ़ोन करके आपको पूछा है कि हम ये करने लगे हैं, को बैठे हैं आके हमारे साथ, हमें समझाएं, हमारे मसले का भी हल निकालें, इस आम आदमी के मसले का भी हल निकालें, इस बच्चे के मसले का हल निकालें और अपनी मार्केट का भी हल निकालें? हजूर, पहली बात तो ये है कि सरकार को इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि इस कौम को अपने हक़ के लिए एहतजाज करने की आदत नहीं है। एहतजाज करना है इमरान खान के लिए, एहतजाज करना है नवाज शरीफ के लिए, एहतजाज करना है जरदारी के लिए। हमें अपने हकूक़ का पता ही नहीं है कि हमारे लिए कहाँ पे हमें एहतजाज करना चाहिए, कहाँ मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैं किसकी मदद के साथ एहतजाज कर रहा हूँ। जो लोग लीड करने वाले हैं वो अपने बेनिफिट की एहतजाज करवाते हैं, सिर्फ वो निजी लोगों के लिए। ये असल बात आपने की ना कि इनका बिजली का बिल 35,000 रुपया है, इनके बच्चों की फ़ीस है, इनके घर का ख़र्चा है, इनका किराया है, इनके अखराजात हैं, उसके लिए कोई बात नहीं करता और हम लग जाते हैं ये सियासी लीडर्स के पीछे जो अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे होते हैं। हम यहाँ पे सोलर का काम कर रहे हैं ना, हमें पता है कि लोग किस तरह सोलर खरीदते हैं। कोई अपनी बेटी की बालियाँ बेचता है, कोई अपनी बीवी की सोने की चीज़ बेचता है, कोई अपनी भैंस बेच के वो प्लेटें लेके जाता है ट्यूबवेल के लिए, कोई चक्की वाला है तो वो अपनी कर्ज लेता है या किसी तरह करके तो वो करता है क्योंकि मेरी ये बिल से जान मेरी इससे जान छूट जाए। लेकिन वो अब सरकार ने कहा कि जनाब जान छूट गई तो फिर तो आपको अवेयरनेस आ जाएगी, वो फिर खिड़की के अंदर आ गया, खिड़की की तरह। अब आप कहीं से निकल नहीं सकते। रास्ता है, आप एहतजाज करें, आप बताएं उनको, बावर करवाएं कि भाई जी ये ज़्यादती ना करें, आप हमारे साथ इस तरह का मामला ना करें, हम अपने पैसे खर्च करके अगर कर रहे हैं। सर अगर आप इतना तो फैसिलिटेट करना चाहिए सरकार को कि अगर एक बंदा यूनिट बना रहा है और वो उनको सेव करे और सेव करके उसे यूटिलाइज बेहतर तरीके से करने के लिए इंतज़ाम करना चाहिए सरकार को। सर आप अगर एक मिसाल है अपने 35,000 के बिल के लिए 8-9 लाख रुपए लेकर आए थे, अब उसको डबल करना पड़े आपको फ़ौरन पैसे, तो वो गुंजाइश है? नहीं जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। पता नहीं 8-9 लाख रुपए पहले पता नहीं कहाँ से अरेंज वगैरह करके तो सिस्टम लगवाने लगे हैं। अभी आप उसको डबल कर दें तो वो तो ना लगवाने वाली बात होगी ना, फिर वो जो 35-40 हज़ार आता है वो देना पड़ेगा अभी। यानी ये दोनों सूरतों में या तो आपको फ़ौरन पैसे डबल करने पड़ेंगे, उनकी वाली बात ठीक है कि कुछ चीज़ बेचनी पड़ेगी, तो या आपको हर महीने 40,000 रुपये देना पड़ेगा। सारी बात है जी, सोचती हैं हुकूमत हमारे बारे में सोचती नहीं है, तो मतलब ये तो बहस ही करनी है, आप जितनी मर्जी कर लें, बहस ही करनी है, मतलब इसका कोई हल नहीं है। अगर इसका कोई हल निकाल भी लेंगे ऊपर से कोई और मतलब पुलिस ही आ जाएगी, नहीं, ये कोई नई बात है। सर ये 80 साल से यही चल रहा है ना, इस मुल्क में 80 साल हो गए हैं, हमें इसी के चक्कर में लगाया हुआ ना, रोटी कपड़ा मकान। इसी चक्कर में इससे बाहर हम निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। खूबसूरत नारा है ये, सही बात है अंकल जी, ये इसी नारे पे लगाया हुआ है, चक्कर में। जितना मर्जी आप कर लें। जब आप छोटे थे तो आपके अब्बा इस रेस में थे, आज आप इस रेस में हैं। कल हमारे बच्चे आ जाएंगे इस रेस में, फिर उनके बच्चे आ जाएंगे। ये सुधर नहीं सकता मुल्क, जब तक इस मुल्क के लिए कोई नहीं सोचेगा ये मुल्क सुधर नहीं सकता, ये बात कन्फर्म है। सर बहस है आप जितनी मर्जी कर। मुझे एक चीज़ समझाएं कि ये 24 करोड़ अवाम, इनकी जेब से पैसे निकाल के आपने वो चंद IPPs हैं आपने उनकी जेब में डाल देना। वो चंद ख़ानदान है ना, चंद लोग हैं, वो कितने होंगे? 20, 30, 40, 50, 100 लोग। अब आप माशाल्लाह समझदार हैं इस फील्ड में। अब अगर 24 करोड़ आवाम में अवेयरनेस हो तो वो उन 200 लोगों को बताए कि जनाब ये क्या कर रहे हैं आप। जमहूरियत में तो ऐसे ही तो होता है। 24 करोड़ नहीं, लोग जिस तरह खड़े हो रहे हैं तो वहाँ हम ये असूल तय कर लेते हैं कि जमहूरी हुकूमतों में तो इन वोट देने वालों का हक होता है, ठीक है ना, हम ये असूल तय कर लेते हैं। अब वो है नहीं है, इस बहस में नहीं पड़ते, हम वो करते हैं। जमहूरियत नहीं है, किंगडम है। बादशाह सलामत ने जो कह दिया वो कह दिया, वही होना है। मुझे अब एक चीज़ समझाएं, ये उनकी बात ठीक है, हम बहस करते रहेंगे, पता नहीं कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। अब एक आम आदमी आ गया है तो वो क्या करे, वो उसकी जान बख्शी कैसे होगी या उसका बिल कम कैसे होगा, उसको कोई हल भी तो देना है ना। वो क्या लोग सोचा पता क्या करते हैं, लोग औखे सौखे के सिस्टम लगवा लेते हैं, ठीक है। फिर आप यकीन करें मेरे पास जो कस्टमर आते हैं ना, मोस्टली कस्टमर आके ये कहते हैं जी बगैर बैटरियों के मेरा सिस्टम चल सकता है, यानी कि जो बैटरियों का एक्सपेंस है ना वो मैं नहीं बेयर कर सकता। मिसाल के तौर पे एक छोटा सिस्टम है, उसमें 2 बैटरियाँ लगती हैं, ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ कि यार आप इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं ना, उसमें 10-10 हज़ार रुपये की 2 बैटरियाँ भी अगर आप लगाते हो तो आप उसका मज़ा ले सकते हो, वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी, आपको लगवानी चाहिए।
लोगों की हालत ये है कि वो 10-10 हज़ार की या 20-20 हज़ार की 2 बैटरियों से कहते हैं कोई ऐसा रास्ता बता दें कि हमें ये बैटरियाँ तो लगानी सबसे हल्की बैटरी है 20,000 रुपए, वो भी नहीं खर्च करते। वो भी नहीं खर्च करना का फोन नहीं ना करते। वो कहते हैं मैं अच्छा जड़ा अपनी मज बेच के आया, अरे वो किमें अच्छा जो बंदा इन्वर्टर खरीद रहा है वो कहता है यार इन्वर्टर महंगा हो जाएगा, मैं इन्वर्टर खरीद लेता हूँ, प्लेटें मैं बाद में खरीद लूँगा। यानी वो टुकड़ों में चीज़ें खरीद रहा है। कोई बंदा प्लेटें आके खरीदता है, वो कहता है यार प्लेटें महंगी हो रही है, मैं प्लेटें खरीद लेता हूँ, मैं इन्वर्टर बाद में खरीद लूँगा। अब जो बंदा प्लेटें वक्री 2 खरीद रहा है, 4 प्लेटें वक्री खरीद रहा है, इन्वर्टर बखरा खरीद रहा है, वो बंदा बैटरी वही खरीदेगा जो अफोर्ड कर सके। सर वो तो फिर ये जो अलग अलग खरीद रहा है वो हर रोज रात को सोने से पहले बैठ के ये जमा खर्च करता है। जमा खर्च करता है, वो कि बता सवेरे मेहनत की बनना है कि मैं जनाब अब मैंने इन्वर्टर प्लेटें तो लिए ले, अब मेरे को रखने का मसला है, अब इनको मैं कहाँ संभालता, फिर बच्चा ना तोड़ दे कोई, अब वो डर लगा रहता है उसे। जब तक वो छत पे नहीं लगती तब तक वो इन्वर्टर नहीं आता, वो छत पे नहीं लगता। नहीं, वो हर रोज बैठ के ये सोचता है कि मैंने हजूर ये 2 लाख रुपए की प्लेटें ले ली, ये मैंने 1.5 लाख 3 लाख का मैंने इन्वर्टर ले लिया, और वो सिर्फ ये जमा खर्च कर रहा है कि मैं कब लगवाऊंगा और कब मेरी जान इस बिल से छूटेगी। तो हर रोज उसका रात रौना ख्वाब यही है। 100% इस तरह वो ये मैच ही कर रहा है। वो ये भूल गया कि मेरे बच्चे की तालीम किधर गई, वो ये भूल गया कि मेरी माँ की दवाई किधर गई, उसका इलाज किधर गया, मेरे घर का रेंट किधर गया, मेरे घर की जो सहूलियात है वो कहाँ गई। जबकि सिर्फ रात एक ही सवाल है कि बिजली का बिल की करना है। जबकि बड़ी सादा सी बात है कि किसी अगर समझदार बंदे के बच्चा पैदा होता है ना, तो वो पहले दिन से सोचता है कि यार मैंने इसे पढ़ाना लिखाना है, इसका मुस्तकबिल बनाना है। इस पढ़े लिखेगा तो ये अच्छा इंसान बन जाएगा। मैं अगर गांव से हूँ, देहात से हूँ, मुझे तालीम नहीं है, मेरे पास सेंस नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रखा दूंगा, उसे सेंस आ जाएगी, वो शहर जाएगा या आगे जाएगा या किसी तरक्की करेगा या इंजीनियर डॉक्टर या कुछ जो भी वटेवर करेगा। और दुनिया में बाप वो वाहिद आदमी है जो अपने बच्चे को खुद से आगे देखना अच्छा, दूसरी चीज़ इसके मद्दे मुकाबला आ जाती है कि आपकी जो इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग होते हैं वो भी बाप की ही तरह होते हैं। हाँ। मेरा घर एक छोटा सा घराना है, मेरा मुल्क एक बड़ा घराना है, उसका सरबराह जो है वो हमारा बाप है, उसने हमारे बच्चों के लिए तालीम और तरबियत के लिए सोचना है। वो तालीम और तरबियत पे तवज्जो देंगे, मुआशरा तालीम याफ्ता होगा तो दुनिया में जाके मुंह दिखाने के काबिल होंगे। सर वो इसको अपना घर समझें तब की बात है ना। और हमारे मुआशरे में बेकारी इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप तो अगर आप कह रहे हैं ना 24 दुनिया ने पाबंदी लगा दी आप पे, बाहर ना आए हमारे पास। देखिए 24 करोड़ अवाम में 5 करोड़ बकायदा भिखारी हैं। अब 5 करोड़ भिखारी जब वोट डालेंगे तो वो किसको उनको क्या पता कि मैंने किसको सिलेक्ट करना है। आप सोच सकते हैं कि बेकारी जब उसकी नस्ल वो आपको वोट सेलेक्ट करके, आपने तो निज़ाम की जड़ ही पकड़ ली। अब इसी वजह से जब आप वोट ही ठीक तरह नहीं दे सकेंगे तो लाजमी बात है कि फिर यही होगा ना, जो यही होगा वो होगा। अब उसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो ये बेचारे और पैसे इकट्ठे करें, मजीद किसी से फ्रॉड करें, धोखा करें और पैसे इकट्ठे करके अपने घर वालों को प्रोवाइड कर दें, या फिर सब्र शुक्र करते रहें और बिल देते रहें। 40,000 बिल देते तो या फिर बेहतरीन रास्ता मौजूद है कि सरकार को बावर करवाएं, अपने MNA अपने MPs को बताएं कि भाईजान ये खुदा का खौफ करें, मैं तो आप तक जा सकता हूँ ना, मेरी पहुंच तो यही तक है ना, मेरे MPA तक। सर वो भी नहीं, आपने वोट दिया था ना? नहीं जी, मैं ओवरसीज में। अच्छा, आप ओवरसीज हैं? जी ओवरसीज। तो आप वहाँ से पैसे कमा के लाए कि आपने? सारी बात है, उधर से कमा के लाए हैं तो इधर लगाने नहीं है, चक्कर ही है। तो हुण अगले चक्कर और कमा के लियाओगे तो गल बनेगी ना। नहीं, मैं वही दसन रहा हूँ, कोई ना कोई मसला निकले ही रहता है। आप जब चक्कर लगाएं कोई ना कोई इशू बना ही रहता है। एक वो पैसे कमा के सिस्टम में भेज रहा है और वो फिर जब चक्कर लगाता है तो नई टेंशन लेके ही वापस। देखें ना, अभी हमारा जाने का टाइम आ गया कि वापसी पे इसी चक्कर में कि चलो यार प्लेटें लगा दें, जो ये बिल आता है 30-35, वो भी तो आपने ही भरना है ना कमा के। सारी बात है, वो हम नहीं भरना है, इसलिए बोल रहे हैं कि चलो इकट्ठे लग जाएं, इससे कुछ जान छूट जाए, पर लगता नहीं है। अब वो जो अंकल ने बता दिया ना, बाद लगता नहीं है, वो बात नहीं है। वो मुझे ये बताएं कि अब जिसने कुछ अपने घर के इस्तेमाल के लिए 6 किलोवाट का सिस्टम लगाना था और अपना को बिल से जान बचानी थी, अब वो क्या करे? वो आपके पास अगर आए तो या तो जेब में कितने पैसे लेकर आए या ना आए, क्या करे? देखिए जी, 2 मैंने आपको बड़ी सादा सी बात, हमारी एक मजबूरी समझ लें कि AC हमें चाहिए तो रात को चाहिए। ठीक है। दिन को AC के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मर्द अपने काम पे होते हैं, खवातीन घर का काम कर रही होती हैं, वो चल बर्दाश्त कर लेती हैं, उनको पता है कि जी हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि हम बगैर AC के दिन गुजार लें। दिन में गुजर जाता अब रात को सोना होता है ना, तो रात को फिर AC जरूरी हो जाता है। ऐसा ही है। बाहर हमारे मुआशरे की बदकिस्मती है कि बाहर आपका छतों पे सोना जो है ना, जो तो हमने वो भी बड़ा मसला है। नहीं तो फिर वापस वो दौर चले जाइए। अब वो वाले दौर में जाना भी अब मुश्किल हो गया हुआ है। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं वो जाना बड़ा मुश्किल हो गया। छत पे 4 पे शाम में डाल दें, छत पे पानी लगाएं जी। मैं तो जाती तौर पे मैंने आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो ना, तो कोई बुराई नहीं है कि छत पे हम सो जाएं। मसला ये है कि हमारे हालात इस तरह के नहीं है कि हम छत पे सो सकें।
वो भी मुश्किल है। अब मसला ये है कि आपको अब 6 किलोवाट के लिए क्या 6 किलोवाट के लिए आपको जो अफोर्ड करेगा वो लिथियम बैटरी लगाएगा, तो वो ज़रा बेहतर बैकअप ले लेगा। वो कम से कम उसके रात को पखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह तो चलती वो उस पे चले जाएंगे, और एसी जो है वो वापडा पे चलेगा। एसी जो है वो या तो वापडा पे जो करेगा बिल दे सकता है वो वापडा पे जाएगा, या वो सबर शुगर करके पखे से गुजारा करेगा। 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लिथियम आयन बैटरी के साथ इस वक्त क्या कॉस्ट है? तकरीबन 6-7 लाख रुपए की टोटल बैटरी डाल के 6-7-8 लाख रुपए यहाँ तक चला जाए। यानी जो 4 वो डिपेंड इस तरह करता है कि आप बैटरी कितने वाली लगा रहे हैं, प्लेटें कितने वाली लगा रहे हैं, प्लेटें कितनी वो वाला सिस्टम बताया ना जिसके अंदर होता ही ना रहे, कोई समझ भी आए ना वो इस वाला लगा ले। मैं बताने जा रहा हूँ कि मुख्तलिफ इसमें रेट्स हैं। अब अगर आपका स्ट्रक्चर बनना है तो वो आपका अगर आप 10 प्लेटें लगाते हैं तो लाख रुपए से ऊपर खर्चा आ जाना है। आप एक एवरेज बता देना कि यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक 6-7-8 लाख रुपए में आपका एक रीजनेबल सिस्टम लग जाता है, जो आपका दिन में 2 एसी चला देगा उस पे। दिन में आपके वो 2 एसी चलाएगा धूप की सूरत में, 1.5 टन के धूप की सूरत में 1.5 टन के 2 एसी इन्वर्टर, और घर के पखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह सब कुछ वो चलाएगा। और रात में आपकी जैसे सूरज चला गया, चाहे वो दिन है चाहे वो रात जो भी है, तो इसका मतलब है कि सूरज से तो आप हो गए बरीजमा। अब आपके पास बैकअप एक बचता है बैटरी का। अब बैटरी जितने जोगी होगी उतना बैकअप आपको मिल जाना है। और ये बैटरी जो आपने 8 लाख रुपए का सिस्टम लगा लिया, उसमें जो लिथियम आयन की बैटरी आज लगी है वो अगले 5 साल का बैकअप दे देगी। वो 5 साल तो आपको उसकी वैसे वारंटी है उसकी, लेकिन 10 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, उम्र उसकी ज्यादा है। ये भी एक समझ लें कि चाइना का करम समझें, चाइना की मेहरबानी, उनकी मेहरबानी से कि आपको अपनी सरकार की मेहरबानी। हाँ, ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने आपको लिथियम आयन बैटरी बना के दे दी, उन्होंने बना और वो बैटरी आपको मतलब वारंटी भी ज्यादा मिल रही है, उसकी उम्र भी उसकी प्राइसेस बढ़नी है। ये रमजान से निकलने की देर है या इसके दरमियान के बढ़ जाएंगे, बढ़वाना। सर बड़ी मेहरबानी, आपसे समझ के मुझे बहुत अच्छा, आपने टाइम भी दिया और बड़ा तफसील समझाया। और सर तुम एक चक्कर और ला के आओ, थोड़े जे पैसे कमा के ले आओ, थोड़े जे पैसे कमा के ले आओ तो फिर अल्लाह खैर रखे। ये थोड़े बड़ी मेहरबानी। हजूर गुजारिश ये है कि आपके पास जो बजट था अब आपने उस पर सोचना है कि आप अपने घर के लिए जो अपना बजट आपने सोचा था कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इसमें आप अपने घर का जो आपका पिछले सीज़न में 15,000, 20,000, 25,000 का बिल आया था उस बिल को आप मैनेज कर लेंगे तो बज़ाहिर जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है वो नज़र नहीं आता, वो लगता नहीं है। और उसमें एक बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि एक तो सिर्फ आपकी नेट मीटरिंग नहीं जाएगी, अब आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उस इन्वर्टर की जो आपने हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना है, आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी बैटरी का बैकअप जो आपने लगाना है, और यही हमने आपको इस वक्त दिखाया भी है। अब समझने की बात यह है कि हमने कल आपसे ये बात की थी कि सरकार एक तरफ जो शख्स अपने 100-200 यूनिट को मैनेज कर रहा था, उसको जो आप एक शख्स अपने 100-200 यूनिट को मैनेज कर रहा था, एक तो सरकार उस पर फिक्स चार्जेस लगाना चाहती है, उसकी जेब से पैसे निकलवाने हैं। फिर अगर वो सोलर लगा रहा था और उसके ज़रिए नहीं उसकी आपके पास दलील ये थी कि लोग सोलर लगाकर अपना इस्तेमाल 200 यूनिट से कम कर लेते हैं, और दूसरी तरफ से आकर आपने पकड़ लिया कि अब वो जो बेचेगा वो 50 रुपये का ख़रीदेगा और 11 रुपये का बेचेगा, तो वहाँ भी आपकी इक्वेशन आउट हो गई, यहाँ भी आपकी इक्वेशन आउट हो गई। और सिर्फ आप तब बचते हैं जब आप 600-700 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके लिए टैरिफ रेट कम हो जाएगा, आप 600-700 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए फ़िक्स चार्जेस कम हो जाएंगे। और अगर आप 600-700 यूनिट इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है कि आप अमीर आदमी हैं, आप बड़ा सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, बड़ी बैटरी अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप बच सकते हैं। रक्षा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, छोटी मोटी दुकान चलाने वाला, महीने का 60-70-80 हज़ार रुपये कमाने वाला, अपने 60-70-80 हज़ार रुपये में से कमेटी डाल के अपने घर की चीज़ बेच के 5 लाख रुपए जमा करके अपनी जान अगर वो इस बिजली के करंट से बचाना चाहता है तो बज़ाहिर उसके लिए ये सूरत हाल इस वक्त पॉसिबल नहीं है। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो तमाशा आपके सामने है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।